जाता है। वो अपने सबसे बड़े रोबोट को एक्टिवेट कर उसमें बैठकर उसी लोकेशन तक जाने लगते हैं। ये रोबोट उसके हरमन रोबोट का बड़े वाला वर्जन था, जिसे कि अंदर बैठकर छोटा हरमन कंट्रोल कर सकता है। दूसरी ओर वही साइंटिस्ट ईथन, जिसने न्यूरो मशीन बनाकर इंसानों को रोबोट्स के खिलाफ जितवाया था, वो अब एक नई इन्वेंशन पर काम कर रहा है। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसकी नई टेक्नोलॉजी ढंग से काम नहीं कर रही। उसके दो जूनियर उसे रिपोर्ट भी देते हैं कैसे वे जिस सोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो डेटा सोर्स ही धीमा पड़ रहा है। जिसे कि सुनकर तो ईथन और गुस्सा हो गया, क्योंकि उसके बिना तो फिर उसकी सारी न्यूरो मशीन्स भी बंद पड़ जाएंगी। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल ये डेटा सोर्स कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा क्रिस था, जो कि अब तक कोमा में पड़ा है। ईथन ने उसकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए उसे खास मशीन से कनेक्ट कर दिया, ताकि वो उसके ब्रेन को जीवित रखकर उसका इस्तेमाल कर सके और उसे नई नई खोजें कर सके। यानी कि शुरू में जब ईथन की खोज न्यूरो मशीन की वजह से इंसानों ने वो वॉर जीती थी, तो वो भी ईथन ने क्रिस के ब्रेन से ही बनाई थी। लेकिन अब चूंकि क्रिस ने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खुद को एक रोबोट से कनेक्ट कर वो मिशेल के पास चला गया, इसलिए ही ईथन उसके ब्रेन पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। सो ईथन को जल्द से जल्द क्रिस के रोबोट को पकड़कर वापस लाना होगा, ताकि वे क्रिस के ब्रेन की पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके। और उसी ने मार्शल से मिलकर मिशेल और क्रिस के रोबोट को पकड़ने को कहा था, इसलिए ही मार्शल मिशेल और क्रिस के पीछे गया, ताकि वो क्रिस के रोबोट को पकड़कर ईथन के पास ला सके। और इसके बदले में ईथन मार्शल को गवर्नमेंट में एक ऊंची पोस्ट दिलवा देगा। वैसे भी इंसानों को जितवाने के बाद उसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं अब तक मार्शल का बोट उस मलबे से बाहर आ चुका था, तो वही मिशेला और केट का ग्रुप जो कि उस जोन में घुस गया, उन पर अंदर जाते ही रोबोट्स अटैक कर देते हैं और उन्हें बंधक बनाकर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। अब ये वही रोबोट लीडर है जिसने वॉर के बाद प्रेसिडेंट के साथ डील साइन की थी। अब लीडर रिवील करता है कि कई बार इंसानी स्कैवेंजर्स अंदर आकर उनके रोबोट्स के पार्ट्स चुरा ले जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उन पर अटैक किया था, लेकिन वे उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब मिशेल रोबोट लीडर को सारी सच्चाई बताती है, कैसे वे उनके खिलाफ नहीं है। उन्हें तो बस डॉक्टर एम से मिलना है, जो किसी रोबोटिक जोन में कहीं छिपे हैं, ताकि वो अपने भाई क्रिस की रियल बॉडी तक पहुंच सके। अब रोबोट लीडर खुद हैरान था कि वो साइंटिस्ट ईथन भला एक बच्चे के ब्रेन से ऐसा क्या ही कर रहा होगा। यहाँ वो ये भी कहता है कि डॉक्टर एम रोबोट्स के बहुत काम आए हैं, इसलिए उन्होंने खुद से उसे अपने यहाँ आसरा दिया, और वे डॉक्टर एम की सुरक्षा के लिए उसकी लोकेशन किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब ये सुनकर मिशेल बहुत निराश होती है और बाहर आकर अपने भाई को याद करने लगती है। वो वक्त जब सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था कि तभी एक और रोबोट